आप अमित जी हैं और चाणक्य वार्ता समूह के संपादक हैं। आप बहुत ही सुंदर एक कार्य कर रहे हैं। चाणक्य वार्ता एक ऐसी हिंदी पत्रिका है जो राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रही है और ज़रूर आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अमित जी, आपने आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के पूरे जीवन दर्शन को चाणक्य वार्ता में एक प्रकाशित किया है, तो क्या वो पत्रिका आपके पास है? जी। इसमें क्या मतलब आपका विचार था कि इस तरह से पत्रिका निकाली जाए और उसका समग्र जीवन दर्शन आचार्य श्री का आए, ये विचार कैसे बना? इसके पीछे का विचार तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन संक्षिप्त में यही बताना चाहूँगा कि 18 फरवरी 2022 में, यानी अपने समाधि से ठीक 2 वर्ष पूर्व, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के दर्शन और चर्चा का मुझे अवसर मिला कुंडलपुर में। और तभी आचार्य श्री ने ये कहा कि चाणक्य वार्ता के माध्यम से जैन धर्म का भी कुछ प्रचार होना चाहिए, साहित्य का प्रकाशन भी होना चाहिए। तो उसी प्रेरणा का ही प्रतिफल ये विशेषांक है। और लगभग इस विशेषांक को तैयार करने में जो 2 माह का समय लगा, तो 2 माह मुझे यही अनुभूति होती रही कि साक्षात आचार्य श्री ही मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि इस प्रकार से इस अंक का कार्य करो। और वास्तव में जब कुंडलपुर में 16 अप्रैल को भव्य मंच पर माननीय सरसंघ चालक जी श्री मोहन राव भागवत जी ने इसका लोकार्पण किया और सभी मुनि संघों में जिस प्रकार से इस अंक को लेने की तत्परता दिखाई दी, तो मैं समझता हूं कि जो हमारा जो भी इसके अंदर परिश्रम था वो सार्थक सिद्ध हुआ। और इसमें पूरे जैन जगत के जो विद्वान हैं हमारे देश के और आयरलैंड सहित अनेक देशों के प्रधानमंत्री और सभी के संदेश भी इसमें हैं। तो ये संग्रहणीय अंक है और शोधार्थियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि इसको अवश्य ही ज़रूर पढ़ें। आप दिखा सकते हैं पत्रिका, इसमें क्या क्या है, मतलब ऐसे ओपन करके थोड़ी सी। ये जैसे इसका आप इंडेक्स देखेंगे जी। तो इसमें प्रथम खंड में परिचय है आचार्य विद्यासागर जी और समय सागर जी का। खंड 2 में श्रद्धांजलि पत्र जो हमें प्राप्त हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री भारत, माननीय प्रधानमंत्री आयरलैंड और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के। और इसी प्रकार से अलग अलग जो विशिष्ट लोग हैं उनके संदेश हैं और विभिन्न संस्थानों के द्वारा। और तीसरे खंड में महत्वपूर्ण लेख और साक्षात्कार हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के लेख के बाद जैन जगत के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर फूलचंद जैन जी प्रेमी का द्वितीय स्थान पर दिया गया है। और उसके बाद इस प्रकार के करते करते करीब इसमें 30-35 आर्टिकल अलग अलग विषयों पर, जिसमें आचार्य श्री के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व को जो 50 से अधिक वर्षों तक उन्होंने जैन समाज के लिए दिया है, उसका इसमें मिश्रण है। और आचार्य संघ के द्वारा जो विनयांजलि प्रदान की गई उसका शब्दशः रिकॉर्ड करके भी इसमें दिया गया है। और आपका भी इसमें संस्मरण आचार्य श्री के बारे में जो आपने लिखा है उसको भी विशेष रूप से एक खंड 4 में पहले स्थान पर उसको रखा गया है। और डॉक्टर अरिहंत जैन जी की कविताएं, और इस प्रकार से ये पूरा विशेषांक भी इसमें लेख भी है। हाँ, लेख भी है, उनका संदेश भी है। तो इस प्रकार से ये एक विशेषांक मैं समझता हूँ कि अभी तक का जितने भी आचार्य श्री पर लेखन हुआ है उसमें ये श्रेष्ठतम कृति के रूप में इस विशेषांक की गणना की जाएगी। बिल्कुल, इसकी बहुत चर्चा है क्योंकि कुंडलपुर में इसका लोकार्पण हुआ माननीय भागवत जी द्वारा, और पूरे देश ने देखा, और जहाँ जहाँ ये पत्रिका पहुँच रही है वहाँ वहाँ लोग इसको सहेज कर रख रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से ऐतिहासिक पत्रिका बन गई है, हमेशा सहेजने वाली। जब भी आचार्य श्री का जीवन दर्शन पढ़ना होगा तो इस पत्रिका को पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।